राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आपको लग रहा होगा आज अनीता सुबह ही सुबह क्या कर रही है। टाइम हो रहा है करीब 4:35। 4:15 के हम उठे हुए हैं और घर का काम करना शुरू कर दिया है। अब 4 बजे, 4:15 या 4:30 घर में पानी कौन डालता है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो आज है दिवाली का दिन और आज आपके साथ अपने दिवाली का एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। हमारे दिन की शुरुआत कहाँ से होती है, हम अपनी दिवाली का जो दिन है मतलब अपने काम का रूटीन किस तरीके से बनाते हैं मतलब। तो अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम हो रहा है करीब 4:30 का, और आज पूरी रात नींद नहीं आई थी क्योंकि इस बार मेरी दिवाली की सफाई सही तरीके से नहीं हुई है। घर वगैरह भी गंदा सा ही हो रहा था, मतलब फर्श नहीं धुला था, और ऊपर का जो फर्श है इस पर पोछा नहीं लगाया जाता है, इस पर सीधा पानी डाल के ही इसको साफ किया जाता है। फिर पूरी रात नींद ना आने की वजह से सोचे चले उठ ही जाते हैं और टाइम से अपने काम को कवर कर लेते हैं। लगभग 5 बजे तक घर के सभी सदस्य नहा चुके थे, केवल मैं ही रह रही थी और मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा करने लगी हुई हूँ और साथ ही साथ फर्श वगैरह धो रही हूँ। तो मेरा काम तो लेट ही निपटने वाला है। तो जैसे ही बस सुबह ही सुबह उठे सब अपने अपने काम पे लग चुके हैं। अभी 5 बजे का टाइम हुआ नहीं है, करीब पौने 5 बजे का टाइम अब हो रहा होगा। मैंने करीब 4:15 से घर में झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी और जो है पानी वानी डाल के फर्श वगैरह धोना शुरू कर दिया था। अर्णव भी नहा चुका है, 5 बजे जाएगा ये सभी मंदिरों पे दिए बाती करने के लिए। और मंदिर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी कोई मतलब त्यौहार आता है। वैसे तो मंदिर में डेली डेली ही साफ़ सफाई होती है, काम होता है, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो तब कुछ स्पेशली सी थोड़ी साफ़ सफाई तो होती है, साथ में कुछ साज सजावट भी होती है। तो यासिका के पापा जैसे नहा ही चुके हैं, यासिका भी नहा चुकी है, अर्णव भी नहा चुका है और बस बारी आती है मेरी। मैं ऊपर का फर्श वगैरह धोने के बाद अभी नीचे भी झाड़ू पोछा करना है, नीचे भी साफ़ सफाई करनी है और उसके बाद ही मेरा नहाने का नंबर आएगा। कितनी बार तो आलस भी आता रहता है, नींद भी आती रहती है और नींद नींद में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आप सुबह ही सुबह दिवाली वाले दिन का ये व्लॉग है और हमारे गाँव में आप थोड़ा सा नज़ारा देख सकते हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। अर्णव को बहुत जल्दी हो रही है अपनी दिया बाती करने की, क्योंकि इसको जो दिए हैं ना वो भी तैयार करने होते हैं। सुबह करीब मतलब इसके ताऊजी ने बोला था कि हम पौने 5 बजे घर से निकल जाएंगे। अब सभी मंदिरों पे जाते हैं, जैसे कि अपना मंदिर हुआ, देवी मंदिर, जहार बाबा, माई हुई, भूमिया हुई, काली हुई, मतलब बहुत सारे मंदिर आते हैं। तो इसने सभी के नाम के दिए अलग अलग कर लिए, हमने बाती भी लगा ली है और बोला था मम्मी मैं इस बार सही तरीके से दिए जला के आऊँगा। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साहित था दिए जलाने के लिए। हमारे यहाँ पर दिवाली वाले दिन अंधेरे अंधेरे में ही सभी मंदिरों पे दिए जलाए जाते हैं। और ये काम कौन करता है, जो घर के जेंट्स होते हैं और जैसे अर्णव हुआ बच्चे होते हैं, तो ये सुबह ही सुबह चले जाते हैं और उसके बाद इनको आते आते करीब 8 ही बज जाएंगे। और सभी मंदिरों पे तो ये दिए जला देंगे, बचेंगे हमारे देवता, वहाँ पे हम जाती हैं सभी लेडीज़ें मतलब दिए वगैरह जलाने के लिए। अर्णव ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पिंडी के अंदर प्रसाद ले लिया है और वो दिए उठा के मंदिरों पे जा चुका है। और यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है और ये साफ़ सफाई वैसे मेरे घर में डेली होती है। मुझे कई सारे कमेंट भी आए थे कि दीदी आप अपने मंदिर का रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए। एक वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मैं आज के बाद अपने मंदिर का जो रूटीन होता है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि उस पर कुछ निगेटिव कमेंट्स आए थे और भगवान जी को कुछ बोले तो अच्छा सा नहीं लगता है। आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो आप थोड़ा गलत भी मत बोले देखे भगवान जी को। तो डेली के डेली क्या होता है, पूरे मंदिर में जितना भी सामान होता है, जितनी भी तस्वीरें होती है, और हमारे युगल सरकार जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, और जितने भी फूल पत्ते जो भी कुछ हमारे मंदिर में होती है, सभी को निकाल के उनकी साफ़ सफाई करके वापस से मंदिर में रखा जाता है। और इस काम को करती है मेरी बेटी और मतलब मेरे हस्बैंड, और साथ में बेटा भी लग जाता है। तो ऊपर का जो काम है करते करते मुझे करीब 5:30 बज चुके थे। 5:30 से लेके करीब पौने 7 बजे तक मैंने नीचे झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहा धो के अब ऊपर आ चुकी हूँ और अब मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी है अपनी अमावस्या का जो खाना बनाया जाता है, थाली बनाई जाती है पूरी, उसको बनाने की तैयारी कर दी है। सबसे पहले मैंने ऊपर आके चूल्हा साफ़ किया और काउंटर वगैरह साफ़ किया, क्योंकि रात में हम काउंटर को साफ़ करके छोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर भी रात में क्या होता है ना, कभी चूहे आ जाते हैं या फिर छिपकली वगैरह घूम जाती है तो थोड़ा सा मन नहीं मानता है।
और आज सभी बहुत ज़्यादा सवेरे उठ ही चुके थे और रात में बच्चे लेट सोए थे, हम भी लेट ही सोए थे। तो यासिका को आ रही थी नींद, तो यासिका ने मतलब मंदिर की साफ़ सफाई करवाई, अपने पापा के साथ लग के पूजा पाठ करवाई और उसके बाद अभी भोग लगने का इंतज़ार हो रहा है। और भोग लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये पढ़ के सो गई थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। और जो अर्णव है वो जा रहा है अभी मंदिर पे दिए जलाने के लिए। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे खीर चढ़ा दी है और कुकर में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर उड़द की दाल, क्योंकि हमारे यहाँ पर खीर बनाई जाती है उड़द की ही दाल बनाई जाती है, कोई दूसरी दाल नहीं बनाई जाती है। और ये जो थाली है ना, इसकी जो सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो ना बहुत लंबी होती जा रही थी। मैंने सोचा जितनी भी रेसिपियाँ है, जो भी थाली उसको कट कर देती हूँ और सिंपली व्लॉग के रूप में आपके साथ आज दिवाली का ये व्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो लगभग में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा था और यहाँ पर मैंने अपना सारा खाना बना के तैयार कर लिया है। और जो हमारी अमावस्या होती है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने घर में यहाँ पे रहते हैं और खाना बनाया और त्योहारों की तरह पूज लिया। अभी भी कुछ त्यौहार हमारे ऐसे हैं जिनको हम इकट्ठे में पूजते हैं। मतलब कि जैसे अमावस्या हुई, दशहरा हुआ, गोवर्धन हुई और ग्यास वगैरह हुई। तो सासू माँ ने कह रखा है कि जब तक मतलब तुम बड़े नहीं हो जाते, अपने अपने बच्चों की शादी विवाह नहीं कर लेते हो, तो हम 4 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, तो सभी जो ये 4 त्यौहार होते हैं ना, हम एक ही जगह पूजते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने अमावस्या की पूरी थाली तैयार कर ली है। दाल बन चुकी है, खीर बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं और यहाँ पर मैंने पूरियाँ बना ली है। हमारे घर पे अमावस्या के दिन यही थाली पूजती है और आप आगे भी देख लीजिएगा। मैंने चलिए वीडियो शूट की थी, जिन्होंने वीडियो शूट नहीं की उनकी थाली भी आपको मैं ज़रूर से चेक कराऊंगी। और अब हम जा रहे हैं अपनी अपनी थाली लेके, जहाँ पर हमें अमावस्या पूजनी है। यासिका लड्डू गोपाल के बिना कहीं भी नहीं निकलती है। यासिका के पापा मुझे बोल रहे थे तू काम बच्चों की तरह करती है, तूने पूरा सूट गंदा कर रखा है, और आप भी देख सकते हैं। तो देखिए काम में तो ऐसा हो ही जाता है, कहीं तेल के छींटे लग गए, कहीं पानी के छींटे लग गए, ऐसा हो जाता है। मेरे कपड़े बहुत जल्दी गंदे होते हैं जब मैं काम वगैरह करती हूँ। हम अपनी अपनी थाली उठा के आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़े वाले भैया का, यानी जो सबसे बड़े जेठ है मेरे, ये उनका घर है। और यहाँ पर जो है नंबर वाइज सभी पूजन कर रहे हैं, बच्चे भी पूजते हैं। और ये भी मेरे जेठ ही हैं, मतलब सबसे बड़े से छोटे वाले भैया हैं। और कुछ ने तो हमारे आने से पहले ही पूज लिया था और कुछ रह भी रहे थे जिन्होंने हमारे साथ पूजन की। ये सबसे बड़े वाले भैया है और ये घर भी इन्हीं का ही है। तो हम दशहरा है, गोवर्धन है और जो ये अभी अमावस्या आप देख रहे हैं और जो ग्यास है, तो हम इन्हीं के घर पे इनका पूजन करते हैं। तो ऐसी कुछ मान्यता होती है या मतलब ऐसी कहीं की परंपराएं होती है कि अगर ये बड़े बड़े कुछ त्यौहार होते हैं और जब तक हम अपने अपने बच्चों की शादी विवाह नहीं कर लेते हैं, ये त्यौहार एक ही जगह पूजे जाते हैं। पूजने के लिए तो देखिए सब अपना अपना भी करते ही हैं कि हमने बनाया अपने घर में पूज लिया। और मुझे तो अच्छा सा लगता है कि चलिए इसी बहाने से ही, के त्यौहार के बहाने से ही हम सब इकट्ठे तो हो जाते हैं, एक जगह पूजा करते हैं तो सब इकट्ठे से हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा सा लगता है। लास्ट में रह चुकी थी मम्मी पूजा कर रही थी, थोड़ी सी लंबी पूजा चलती है मम्मी की, नहीं तो मम्मी सबसे पहले ही पूछती है, जो है मेरी सासू माँ। और जैसे कि मैंने कहा था, आप थाली पे थोड़ी सी नज़र डालिए, सबकी थाली में यही चीज़ें मिलने वाली है आपको। दाल मिलेगी, खीर मिलेगी, पूरी मिलेंगी और चावल मिलेंगे। इससे अलग हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है। इस तरीके से जोत उठाई जाती है और सभी अपने अपने लड्डू गोपाल को लेके आ रखे हैं। तो हमने अमावस्या की पूजा भी कर ली है। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस से। अभी हमें जाना है देवताओं पे, अभी भी यहाँ पर वो लोग ख़त्म नहीं हुआ है। तो घर पे हम खाना वगैरह रख के बच्चों को छोड़ के, और दोनों हस्बैंड वाइफ आ चुके थे देवताओं का पूजन करने के लिए। तो अमावस्या के दिन ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, जितने मंदिर है सभी मंदिरों पे तो चले जाते हैं बच्चे या हस्बैंड चले जाते हैं, और जो देवता रह जाते हैं तो उस पर हम सभी घर के लेडीज़ें आते हैं। अब तो क्या हो रहा है, सभी अपना अलग अलग रह रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो सब अपनी जिसका जैसा मौका लगता रहता है वो उसी हिसाब से आता रहता है। नहीं तो भी 2-3 साल पहले हम क्या करते थे, चारों देवरानियाँ जेठानियाँ इकट्ठे होके जाते थे और तब देवताओं पे हम दिया बाती करके आया करते थे। लेकिन जो हमारे ये देवता है ना, हमारे घर से बहुत दूरी पे हैं। माना जाए तो करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, अंदाज़ा बता रही हूँ, पक्का तो नहीं बताऊँगी। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और सबका देखिए ऐसा ही रहता है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के कहे में दर्द है, तो ये हिसाब से बना रहता है। तो सभी बाइक पे आ जाते हैं और जो है अपना पूजन कर लेते हैं। तो मेरी यहाँ पर जो है दिया बाती चली रही थी। यहाँ पर मेरी कुछ देवरानियाँ जो परिवार की होती है वो भी आ चुकी हैं अपने अपने बच्चों को लेके।
देवताओं पे दिया बाती करने के लिए। और बस हमारा यहाँ तक का जो ये काम है ये तो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद अब हम घर जाएंगे और शुरुआत कर देंगे शाम के काम की। आज पूरा दिन भी होश नहीं मिली है। सुबह लगभग ऐसा मान सकते हो, वैसे 3 बजे के उठे हुए थे, लेकिन हम पौने 4 बजे या 4 बजे करीब बिस्तर से बिल्कुल उठ चुके थे। और जब से लगे लगे ये टाइम आ चुका है। देवताओं पे से आने के बाद खाना वगैरह खाया, खाने के बाद बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, कपड़े वगैरह धोए, फिर से घर में थोड़ी सी साफ़ सफाई की। और अब ये शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो चुका है, तो सभी अपने अपने काम पे फिर से लग चुके हैं। यासिका संभालती है अपनी रंगोली का काम, क्योंकि रंगोली बनाना भी ज़रूरी होता है। और मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और फाइनली मैंने अब ऊपर खाना वगैरह भी बना दिया है, सब कुछ तैयार कर दिया है। और अब दिवाली का पूजन शुरू होने ही वाला है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यासिका की बनाई गई रंगोली कैसी लग रही है। भाई मुझे तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं तो कितनी बार ये सोचती हूँ कि यासिका इतनी छोटी सी है और इतने प्यारे प्यारे इतने बड़े बड़े काम कर लेती है ना। ये मतलब मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ ऐसे काम को। तो ये जितनी भी डेकोरेशन है ना, सारी की सारी यासिका ने की है। मतलब दिए विए लगाने का काम अर्णव कर रहा था, रंगोली बनाने का काम यासिका कर रही थी, बाकी जो बंदरवाल वगैरह लगानी होती है वो बच्चों के पापा कर रहे थे। घर के झाड़ू पोछे और जो खाना वाना बनाने का काम है वो मैं कर रही थी। एक बात तो है मेरे घर में कि घर में जब भी कुछ काम होता है, त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, मेरे घर में सब अपनी अपनी भागदौड़ संभाल लेते हैं। जिसका जो जो काम होता है वो करता रहता है। किसी को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे का हाथ पटवा देते हैं, जिसकी वजह से जो काम है ना वो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए सुबह के उठे हुए काम में बच्चे भी साथ में उठ चुके थे और लगे लगे हमें ये टाइम आ चुका है कि काम कवर नहीं हो रहा है। अगर ये काम एक अकेला इंसान ही करता तो समझ सकते हो क्या हाल होता। मैं तो समझ सकती हूँ। मेरा इतना बुरा हाल है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है। ऊपर से आप सभी बोलते हो दीदी किसी ओकेज़न पे आप साड़ी पहन लिया करो। मैंने सोचा चलिए आज मैं भी साड़ी पहन ही लेती हूँ। और साड़ी पहन के मैं बन सी जाती हूँ, मुझसे काम वगैरह नहीं होता है, बैठा नहीं जाता है। और बैठने का तो वैसे एक रीज़न दूसरा भी है। एक तो थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, पैर ना मेरे अकड़ से रही हैं। और दूसरा मेरा जो घुटना है ना वो परेशान कर ही रहा है। मैंने पिछले टाइम में आपके साथ मतलब ये बात शेयर ही की थी कि जो मेरा घुटना है ना उससे ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। खड़ी हूँ तो खड़ी रहूँगी, बैठी हूँ तो बैठी रहूँगी। तो बस मैं तो ऐसे ही घूम रही थी और इनको जिस सामान की ज़रूरत थी वो सामान पकड़ा रही थी। यहाँ पे हमने दिवाली का पूजन करना शुरू कर दिया है। यासिका अपने लड्डू गोपाल के बिना कोई भी त्यौहार नहीं मनाती है, कहीं भी आती जाती नहीं है। तो इसे ऐसा लगा मेरे लड्डू गोपाल रह चुके हैं, तो यासिका अपनी दिवाली पूज रही है और साथ में लड्डू गोपाल से भी पुजवा रही है। अच्छा लगता है ना ऐसे। तो चलिए बस यहाँ पर दिवाली का पूजन हो चुका। और देखिए मैं तो एकदम बुढ़िया हो चुकी हूँ एक तरीके से। सीधे वाला जो मेरा घुटना है मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है। इससे बिल्कुल भी मतलब ये मुड़ता ही नहीं है। अगर बैठ जाऊँगी तो खड़ा नहीं होया जाएगा और खड़ी हो जाऊँगी तो बैठा नहीं जाएगा, बहुत परेशानी करेगा। फाइनली मैंने जल का लोटा दे दिया है अर्णव को, ये जाएगा ऊपर जल देने के लिए। साथ में कुछ दिए हमने जला दिए हैं, कुछ दिए हमने ऐसे ही रख दिए थे कि ऊपर जाके जला देंगे और वहीं के वहीं रख देंगे। यहाँ से हमने दिए उठाना शुरू कर दिया है और बच्चे खुशी मना रहे हैं और दिवाली मना रहे हैं मिठाई खिला के। सब दिन चंगे त्योहार के दिन नंगे, एक कहावत बहुत पुरानी है। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी मिठाई की रेसिपियाँ दे चुकी हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए आज दिवाली का दिन और बच्चे भी बोल रहे थे मुझे आज मेरे घर में मिठाई का एक पीस भी नहीं था। मैंने सोचा था दिवाली से एक दिन पहले बना लूँगी, टाइम नहीं लगा। फिर मैंने सोचा दिवाली के दिन ही बना लूँगी। पूरा दिन बिल्कुल भी होश ही नहीं मिली। एक बहन के यहाँ से मिठाई का डब्बा आ चुका था जो कि बाज़ार का था। नॉर्मली हम बाज़ार की मिठाई खाते नहीं है, लेकिन दिवाली पे हमने बाज़ार की मिठाई से पूजन किया है। देखिए है ना, सही कहावत है वो, सब दिन चंगे त्योहार के दिन नंगे। वही आज मेरे साथ हुआ था। फाइनल मैंने शाम का खाना वाना बना लिया, जितनी पूजा थी वो सारी ख़त्म कर ली और बारी आ जाती है आप सभी के साथ भी दिवाली की खुशी शेयर करने की। तो एक छोटी सी वीडियो आपके साथ ही मैंने शेयर की थी। काफ़ी मतलब बिहाइंड द जो सीन होता है ना, कभी हंसी मजाक सी बहुत होती है। मैं बोलती हूँ इनको ऐसे बोलो, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है और उस बीच में बहुत हंसी मजाक भी चलता रहता है। यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है और ये हमारी दिवाली से अगले दिन की दिवाली है। हमने तो रात में मना ही ली थी और इस बार दिवाली 2 मनाई गई है ना, तो अगले दिन बच्चे बोले मम्मी आप रात में इतने थक चुके थे, आपने हमें
मतलब पटाखे पटकाते हुए भी कोई वीडियो कैप्चर नहीं की, तो एक छोटी सी वीडियो कैप्चर कर लो। थोड़े से मोमेंट है ना, मतलब अपनी याद के लिए कैप्चर हो जाते हैं और बच्चे देखते रहते हैं तो अच्छा लगता है। वाकई इस बार मैंने दिवाली अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं की। शाम होते होते बहुत बुरा हाल हो चुका था, बच्चे बोल भी रहे थे कि चलो ऊपर चलते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, लेकिन मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। लास्ट में आके ये कैंडल उड़ाने वाला जो मोमेंट होता है, इसने दिवाली को इतना मजाकिया बना दिया हमारे लिए, मतलब इतनी हंसी आ रही थी। अब ये इसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मशक्क़त की, इसमें आग लगाई, पकड़ के खड़े रहे, कभी कोई पकड़ के खड़ा होता, कभी कोई, ऐसा लग रहा उड़ जाएगा उड़ जाएगा, लेकिन ये उड़ ही नहीं पा रहा था। और उड़ा भी तो किस तरीके से उड़ा देख लीजिए। ये उड़ते हैं ऊपर को और हमारे वाला उड़ चुका था नीचे को। नीचे भैया खड़े थे, जब ये नीचे हो गया तो फिर भैया ने इसको कैच कर लिया, इसको पटाखा डाल के उड़ाया, वैसे तो ये उड़ा ही नहीं था। तो ये था मेरी दिवाली का एक छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको?